आशा करते सब अच्छे ही होंगे। आज हम जो है नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए क्वेश्चन लेकर के आए हैं। एडम्स फ्रेजेस चल रहे थे हमारे, वहाँ पे हमने आपको ए एंड बी कंप्लीट कराया था। आज कोशिश करेंगे हम टोटल इसी वीडियो के माध्यम में मिनिमम 30-40 मिनट का हमारा वीडियो बनेगा, लेकिन उसमें हम आपको पूरा कंप्लीट करवा देंगे। तो आज जो है हमारे पास आएगा सेक्शन सी से स्टार्टिंग करते हैं हम लोग। जो है ए अपना सेक्शन ए और बी वाला कंप्लीट किए थे। बी में बैग एंड बैगेज का मतलब होता है बोरिया बिस्तर के साथ। ब्लॉक हेड मंदबुद्धि हो गया। बीट अबाउट बस बहुत इधर उधर की बातें करना, डोंट कम टू पॉइंट, ठीक है। ब्लेंड हॉट मिस होता है दोनों पक्षों का समर्थन करना। ये सारे आप पढ़ चुके थे, एक बार लगातार समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। मैंने कोशिश की हुई है। बाई डिंट ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाई अकाउंट, ऑन अकाउंट ऑफ, बिकॉज ऑफ, ठीक है। ये बाई ड्यू टू, ये सब बाई डिंट ऑफ एक ही बात होती है। फिर सेंड स्टार्ट मिस होता है, नियमित्रों से इरेगुलरली होता है। बाई हुक्स एंड क्रूक्स माने होता है एनी हाउ, किसी भी तरीके से, ठीक है। ये सब पढ़े हुए थे आप। अगला नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है चाइल्ड्स प्ले। चाइल्ड्स प्ले माने होता है इजी वर्क। कहते अरे ये तो बच्चे भी कर लेंगे। चाइल्ड्स प्ले माने क्या होता है, इजी वर्क होता है, यानी किसी भी कार्य को बहुत आसान तरीके से करना ही चाइल्ड्स प्ले कहलाता है। बच्चा आसान कार्य कर पाएगा, कठिन नहीं कर पाएगा, तो इसका मतलब इजी वर्क। जब वहाँ पे आएगा चाइल्ड्स प्ले, तो चाइल्ड्स प्ले मीन्स क्या हो जाएगा, इजी वर्क। आपको लिखना है सरल कार्य लिखना है। हालांकि वहाँ पे मीनिंग्स दिया जाएगा, इजी दिया हुआ, तो आपको एक ऑप्शन चूज करना, आप टिक मार देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्राई फॉर द मून। अब बताइए, कोई व्यक्ति अगर चंद्रमा के लिए चिल्लाए, कोई बच्चा जो है चंद्रमा मुझे चाहिए, चंद्रमा मुझे चाहिए, तो इसका मतलब क्या होगा कि वो बेकार के काम के लिए चिल्ला रहा है, उसकी कोई कीमत नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, टू आस्क समथिंग इम्पॉसिबल, किसी असंभव चीज के बारे में कहना। अगर असंभव चीज को मांगेगा तभी तो वो चंद्रमा को मांगेगा, क्योंकि चंद्रमा उसको नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो अगला पॉइंट हमारे पास क्या है, उसके बाद है कैच रेड हैंडेड। और ये रंगे हाथ पकड़ लिया। रंगे हाथ का मतलब क्या होगा, रंगे हाथ का मतलब होगा तुरंत चोरी करते हुए वहीं पे पकड़ लिया, तो उसको कैच रेड हैंडेड कहा जाता है। इसका मतलब होगा टू कैच द ऑन स्पॉट, एट स्पॉट, ऑन स्पॉट। स्पॉट माने स्थल होता है, स्थल पर ही पकड़ लेना, स्थान पर ही पकड़ा जाना ही क्या होगा, कैच रेड हैंडेड, ठीक है, या टू कैच ऑन स्पॉट, ठीक है। क्राई एंड मून का मतलब क्या हो गया, आस्क फॉर समथिंग इम्पॉसिबल, किसी असंभव कार्य को मांगना इम्पॉसिबल मिल जाए, ठीक है। कम ट्रू, सही साबित होना, रियलाइज्ड, पूरी तरह कंप्लीट हो गया। कम ट्रू माने बिल्कुल वैसे उनकी बात बिल्कुल सत्य हुई, तो रियलाइज्ड हो गया, ठीक है। अगला ड्रॉप एंड और ड्रॉप इन द ओशियन। बताइए, ड्रॉप इन द ओशियन का मतलब होता है, जिसने आप खूब पढ़े हैं हिंदी में, ऊँट के मुंह में जीरा। ऊँट के मुंह में जीरा का अर्थ क्या होता है कि आवश्यकता से कम वस्तु मिलना। तो यहाँ पे ड्रॉप इन द ओशन, बताइए, महासागर में एक बूंद पानी की डाल दी। ड्रॉप इन द ओशन का अर्थ होगा महासागर में बूंद। और बूंद का क्या अर्थ है, कुछ नहीं, अर्थात ऊँट के मुंह में जीरा होगा, अर्थात इसका मतलब मीगर होगा। मीगर, ये पॉइंट जरूर याद करिएगा। मीगर मीन्स होता है अल्प, अल्प होता है, ठीक है। मीगर, MEAGR, मीगर इंपॉर्टेंट है, 99% आ सकता है, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। मीगर, मीगर का क्या हो जाएगा, अल्प होता है। अच्छा, उसके बाद हमारा आता है ई और एफ सेक्शन, आज कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इंड इन स्मोक, हमारे साथ लास्ट तक आप जुड़े रहिएगा। इंड, इसका मतलब धुआं में अंत हो जाना। और जब कोई चीज़ एकदम धुआं बन जाए साथ साथ, तो धुआं का मतलब क्या होगा कि हवा में उड़ गया। धुआं कहाँ जाएगा, हवा में ही तो उड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, कम टू नथिंग, कुछ ना हाथ लगना। इंडियन स्मोक, सब कुछ धुआं धुआं हो गया, अरे ये सब कुछ वहाँ धुआं धुआं हो गया। धुआं धुआं का मतलब कुछ ना हाथ लगा। इंडियन स्मोक हो गया, अर्थात इंडियन एयर हो गया। टू कम टू नथिंग, कम टू नथिंग, कुछ भी प्राप्त ना होना, ठीक है। नथिंग रखना, इंडियन स्मोक का मतलब नथिंग होगा, ठीक है। फेयर एंड स्क्वायर, एकदम स्पष्ट, ईमानदार, फेयर एंड स्क्वायर, ठीक है। मैं बिल्कुल भैया स्क्वायर, फेयर एंड स्क्वायर हूँ, यानी बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है, ऑनेस्ट होता है। फेयर एंड नियर, फार एंड नियर। फार एंड नियर का मतलब होता है पास भी है और दूर भी है। फार एंड नियर, फार मीन्स दूर भी होता है, और नियर माने पास भी होता है। जो दूर और पास है, इसका मतलब हर जगह है, एवरीवेयर होगा। क्या होगा, प्रत्येक जगह एवरीवेयर होगा। अगला फील द पल्स ऑफ। पल्स ऑफ माने जानना। ये हमारे पास पहले एक टॉपिक आया करता था, वहाँ पे ए गर्ल विद ए बास्केट, तो वहाँ पे होता था, उसमें फील द राइटर वांट्स टू फील इन द पल्स ऑफ नेशंस। राष्ट्र की जो है भावना के बारे में वो जानना चाहता था, नब्ज टटोलना चाहता था, तो फील द पल्स होगा, द पल्स ऑफ। पल्स माने नब्ज होता है, पल्स माने क्या होता है, नब्ज होता है, नब्ज टटोलना। इसका अर्थ क्या होगा, नब्ज टटोलना, यानी नो द ओपिनियन, किसी के राय के बारे में जानना। आप अगर किसी के बारे में जानना चाहते हो तो उसको उकसाते हैं आप
कि फिर क्या होता अगर आप ऐसा करते फिर क्या होता है, ऐसे बस बताने लगता है, अरे मैं वहाँ होता, बिल्लाई कर देता, ये कर देता, वो कर देता। तो फील द पल्स ऑफ मनी होता है ओपिनियन, जानना, किसी की राय जानना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट मेरे पास है फॉर गुड। फॉर गुड, फॉर गुड मानी क्या होता है, सदैव के लिए, फॉर एवरीवेयर, इवर, फॉर इवर, फॉर एवरी टाइम, ऑल टाइम, ठीक है। फॉर गुड माने अच्छाई के लिए नहीं होगा, गुडनेस होता है, फॉर गुडनेस। अगर आपको लिखना है भलाई के लिए वो करना चाहता था, फॉर गुडनेस, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, फॉर गुड खाली होता है सदैव के लिए, फॉर एवर होता है। फ्रॉम हैंड टू माउथ, हाथ से मुंह तक जाना, इसका मतलब होता है कि बड़ी कठिनाई से गुजारा कर पाना। फ्रॉम हैंड टू माउथ का मतलब होगा बड़ी कठिनाई से गुजारा कर पाना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, टू पास लाइफ इन डिफिकल्ट, अरे अरे भैया मुश्किल से तो हाथ पाँव चलते हैं, या बड़ी मुश्किल से हम जो है मुंह तक खाना निवाला जाता है, तो इसका मतलब बड़ी कठिनाई से, शाम को निवाला बड़े मुंह तक बड़ी मुश्किल से जाता है, इसका मतलब बड़ी कठिनाई से गुजारा करना होता है। टू पास लाइफ इन डिफिकल्ट होगा, ठीक है। ये हमारे पॉइंट हो गए ई और एफ। जल्दी जल्दी कंप्लीट करिएगा, इसको आज हम पूरे कंप्लीट कराएंगे। थोड़ा समझते जाएगा, सुनते जाएगा, बस इसी याद हो जाएगा। इसको आप 2-3 बार सुन लीजिएगा, याद हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है गेट राइड ऑफ। राइड ऑफ माने छुटकारा होता है, इसका मतलब क्या होता है, छुटकारा पाना होता है। छुटकारा का मतलब स्वतंत्र होना, फ्री, बी फ्री, ठीक है। तो गेट राइड ऑफ मीन्स होता है छुटकारा पाना, और बी फ्री इसका मीनिंग्स हो गया, ठीक है। मीनिंग आपको वहाँ लिखना पड़ता है। ग्रीस द पाम, हथेली पर ग्रीस लगा देना, गर्म कर देना। ग्रीस द पाम, ग्रीस माने होता है जो चिकना पदार्थ होता है, हथेली को जो है गर्म कर देना, इसका मतलब रिश्वत देना होता है। ग्रीस द पाम माने क्या होता है, हथेली पर जो है ग्रीस लगा दिया, अर्थात क्या हुआ, रिश्वत देना होगा। ब्राइब, BRIB, ब्राइब मीन्स रिश्वत देने वाला होता है, ठीक है, रिश्वत देना किसी को। अगला है गेट द बेटर ऑफ, बिल्कुल पहले से अच्छा करना, इसका मतलब बहुत ही प्रभावी होना, बी मोर इफेक्टिव। इफेक्टिव तो था ही, मगर गेट द बेटर ऑफ, उसने और भी अच्छा किया, तो इसका मतलब बी मोर इफेक्टिव, और ज़्यादा प्रभावी होना। हैंड ओवर, सौंप दिया किसी को, मैंने ये कार्य उनको हैंड ओवर कर दिया, ठीक है। तो गिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द अदर्स, दूसरे को उत्तरदायित्व दे देना। गिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द अदर्स, दूसरे को उत्तरदायित्व देना ही क्या कहलाता है, हैंड ओवर कहलाता है। हैंड एंड फास्ट, हैंड एंड फास्ट माने होता है बिल्कुल हाथ से कार्य करना, तेज करना, इसका मतलब निश्चित होता है, निश्चित। निश्चित यानी डिफिनेट, हैंड एंड फास्ट का मतलब डिफिनेट होता है, निश्चित होता है। हैंड एंड फास्ट, डिफिनेट एंड निश्चित। और हैंड ओवर माने किसी को सौंप देना, गिव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द अदर्स, किसी को सौंप देना। उसके बाद में क्या होगा, नेक्स्ट पॉइंट, हैंड नट टू क्रैक, हार्ड नट टू क्रैक, अर्थात नट मीन्स अखरोट का तोड़ना होता है, क्रिक माने तोड़ना होता है। क्रिक माने क्या होता है, तोड़ना होता है। अखरोट तोड़ना, कठिन होना, तोड़ना, ठीक है। नट मीन्स अखरोट, अखरोट, ठीक है। तो इसका मतलब किसी भी समस्या को बड़ी मुश्किल से, क्रैक मीन्स तोड़ना, नट मीन्स अखरोट, यानी अखरोट तोड़ना जो है बड़ा कठिन होता है, तो खूब जानते हैं इसका मतलब बड़ी डिफिकल्टी, प्रॉब्लम को सॉल्व कर देना। अगर आपने अखरोट को तोड़ दिया है तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने कठिन समस्या को हल कर दिया है। टू सॉल्व डिफिकल्टी प्रॉब्लम, कठिन समस्या को सुलझा दिया है आपने। ह्यू एंड क्राई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रट लीजिएगा इसको। ह्यू एंड क्राई, ह्यू एंड क्राई माने होता है कोलाहल, कहीं एकदम आग लग गई, सब इधर उधर भाग रहे हैं, अफरा तफरी मची हुई है, तो उसको ह्यू एंड क्राई कहा करते हैं। ह्यू एंड क्राई इसे बहुत इंपॉर्टेंट है। कन्फ्यूजन होता है, भ्रम में पड़ गए कि किधर को भागें, किधर को भागें, गाँव में 2-3 जगह आग लगी है, अपनी समझ में नहीं आ रहा भागें आखिर किधर को। तो ह्यू एंड क्राई यानी इसका मतलब होता है कन्फ्यूजन में पड़ जाना, कन्फ्यूज हो गया, अब हम क्या करें, किधर को भागा जाए, अफरा तफरी इसे कहते हैं, कन्फ्यूजन कहते हैं। ये हमारा GEND होगा। हमने केवल उतने ही नोट किए हैं जो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक्स्ट्रा आप याद भी नहीं कहने पड़ेंगे, इसी से हमारा काम चल जाएगा। आप लोग इतने रेडी कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है I&K में थोड़ा है, थोड़ी है, ज़्यादा नहीं है, थोड़े थोड़े मैंने कराए हुए हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो थे उतने उठाया, एक्स्ट्रा नहीं। तो देखिए अगला पॉइंट मेरे पास है इन ए फिक्स। इन ए फिक्स का मतलब होता है कि बहुत करे परेशान होना, कन्फ्यूजन आ जाना, बिल्कुल इन ए फिक्स, निश्चित नहीं हो पाना, ठीक है। कन्फ्यूजन होगा, परेशान होगा। अगला पॉइंट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट इन ए नटसेल। इन्हें नटसेल माने क्या होता है, संक्षेप में। अरे नटसेल, नट माने अखरोट, सेल माने शंख, अखरोट का कवच छोटा सा होता है, संक्षेप में। पूरा अखरोट ना बताइए मुझे, नटसेल दिखाइएगा, यानी संक्षेप में होता है। इन ब्रीफ, ब्रीफ समरी होता है, समरी किसी के लिए जाते ब्रीफ लिखा होता है। ब्रीफ माने होता है छोटे शब्दों में, कुछ शब्दों में। तो इन्हें ब्रीफ माने इन्हें नटसेल हो गया, इन्हें फिक्स माने तो कन्फ्यूजन हो गया। उसके बाद इन ब्लैक एंड वाइट, लिखित रूप से,
ब्लैक एंड व्हाइट, काले सफेद, ये क्या है, ब्लैक एंड व्हाइट है, इसका मतलब लिखित रूप से है, ब्लैक लिखा हुआ है, व्हाइट पेपर हो गया, ठीक है। लिख कर होता है, इन राइटिंग इंपॉर्टेंट है, रट लीजिएगा। इन फुल स्विंग, ये भी बड़े जोरों पर होता है, फुल स्विंग माने होता है जोर शोर पर, बड़े जोरों पर होता है, फास्टली होता है, वेरी रैपिडली होता है, वेरी एक्टिव होता है। मतलब वो तो इस दौरान वो इन फुल स्विंग पे है। अभी एक स्टोरी है हमारे पास लड़कियों का, तो कहना है कि अब लड़के भी इधर उधर सिगरेट पीते घूमते, आजकल फैशन जोरों पर है। नाउअडेज द फैशन इज ऑन इट्स फुल स्विंग, ठीक है। फुल स्विंग माने होता है जोरों पर होता है, वेरी एक्टिव होता है। इन ल्यू ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है, इन ल्यू ऑफ माने बदले में होता है, किसी की एक्सचेंज ऑफ, इंस्टीड ऑफ, प्लेस ऑफ, ये ध्यान रखिए, उसी को इन ल्यू ऑफ कहते हैं। फुल स्विंग माने क्या हुआ, वेरी एक्टिव हुआ। ब्लैक एंड व्हाइट माने लिखित रूप से हुआ। नर्सल ब्रीफ सेवेरी होता है, कन्फ्यूजन इन एफिक्स होता है। और ल्यू ऑफ माने इन प्लेस, इंस्टीड होता है, बजाय होता है, अतिरिक्त होता है, किसी के सिवा, इन प्लेस चेंज करना। इन स्क्वायडिल, स्पष्ट निष्कपट व्यवहार, हम हमेशा भाई स्क्वायडिल करते हैं, निष्कपट व्यवहार करते हैं, इसको इन्हें स्क्वायडिल कहते हैं। तो अगला पॉइंट मेरे पास क्या, इन्हें फेयर वर्जन, इसको क्या बोला जाता है, इन्हें फेयर वर्जन भी कहा जाता है। स्क्वायडिल माने निष्पक्ष होता है, निष्कपट होता है, इसको फेयर वर्जन भी कहते हैं, इन्हें फेयर वर्जन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, अगला देखिएगा, अगला है उसके बाद फर्ज वर्जन, ठीक है। इन वॉग्यू, ये इंपॉर्टेंट है, वॉग्यूमिस प्रचलन में होता है, इन वॉग्यूमिस प्रचलन में होता है, प्रचलन का मतलब फैशन में है। इन वॉग्यूमिस प्रचलन होता है, फैशन होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ही मैंने उठाए हुए हैं आपके लिए सिलेक्ट किया। अब आपको कहीं बाहर से पढ़ने की आवश्यकता नहीं, केवल आप इतने देख लीजिएगा, ठीक है। बोर्ड एग्जाम प्लस कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी काम करेंगे। कित एंड किन माने रिश्तेदार होता है, कित एंड किन माने क्या होता है, रिश्तेदार होता है, रिलेटिव्स होता है, ठीक है, ब्लड रिलेटिव्स होता है, रिश्तेदार, कित एंड के। अभी देख लीजिएगा इसको, वैसे तो जो लोगों ने, जिनके पास हमारे पीडीएफ नहीं है, वो लोग जो है इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, या अभी किताब वगैरह उसमें टिक लगा लीजिएगा, बस इतने रेडी करने हैं आपको। तो बताइए वॉग्यूमिस क्या होता है, इन वॉग्यू माने प्रचलन में, स्क्वायडिल निष्कपट व्यवहार, ल्यू ऑफ माने बदले में होता है, फुल स्विंग माने क्या होता है, जोरों पर होता है, ब्लैक एंड व्हाइट लिखित रूप से होगा, किथ एंड किन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई सेट पेपर में आप पाएंगे किथ एंड किन और ल्यू ऑफ, ये दोनों, इन वॉग्यू भी मिल जाता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट इनको रट लीजिएगा, वॉग्यू माने प्रचलन में होता है, किथ एंड के रिश्तेदार ब्लड रिलेटिव्स होता है, और ल्यू ऑफ माने बदले में होता है, ठीक है, वॉग्यू मीन्स प्रचलन, ठीक है। अगला यल एंड एम, अब हम सेक्शन एल और एम करते हैं। एल में क्या है मेरे पास, लिव फास्ट होता है। अब तो आजकल लिव फास्ट बैटरी आती है, लिव फास्ट क्यों उसको बोला गया है, लिव फास्ट का मतलब होता है बड़े आराम से रहना, इसमें लिव इन ए लग्जरी, ऐसा रहना। बैटरी जब आई जा, बढ़िया सा इन्वर्टर आ जाएगा बड़ा सा, तो बढ़िया गर्मी आपको नहीं लगेगी, मस्त आप इंजॉय लाइफ जिएंगे, तो इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, लिव फास्ट कहते हैं। उसका नाम रखा हुआ है लिव इन लग्जरी, होता है ऐश में रहना, इसका अर्थ। कोई पूछे इस बैटरी में लिव फास्ट क्यों लिखा, तो इसका अर्थ होता है ऐश में रहना, आराम से रहना, ठीक है। अगला है लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ, और भी मैंने बताया था, फ्रॉम हैंड टू माउथ का मतलब ही होता है कठिनाई से गुजारा करना, हाथ से मुंह तक बड़े मुश्किल से निकाला जाता है, यानी कठिनाई से गुजारा करना, क्या होगा, पास लाइफ इन डिफिकल्ट, ठीक है। नेक्स्ट है लिव इन फूल्स पैराडाइज, फूल्स पैराडाइज माने होता है कल्पित भावना, एक मूर्खों के भावना में जीवित रहना। फूल्स पैराडाइज का मतलब कल्पित भावना होता है, और कल्पित भावना का मतलब मूर्खतापूर्ण व्यवहार करना, फुलिश आइडियाज। फुल्स पैराडाइज का मतलब होता है वो खाली कल्पना करते रहते हैं, बड़े बड़े पुल बना रहे हैं कल्पना के, और कर कुछ नहीं पाते, मेहनत नहीं करते, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है लॉन्ग फॉर, लॉन्ग फॉर माने क्या होता है, इच्छा व्यक्त करना, विश टू गेट समथिंग, किसी को पाने की इच्छा, लॉन्ग फॉर माने इच्छा करना। द किंग लॉन्ग फॉर ए सन, राजा को एक पुत्र पाने की इच्छा थी, लॉन्ग फॉर होता है, ठीक है। मेड इन स्पीच माने होता है क्या, प्रथम भाषण, पहला भाषण को मेड इन स्पीच कहते हैं, फर्स्ट स्पीच कहते हैं, पहले भाषण को मेडन स्पीच कहते हैं। द लीडर डिलीवर्ड मेडन स्पीच इन द पब्लिक, जनता में जो है नेता ने अपना पहला स्पीच दिया, मेडन स्पीच। मूव हेवन टू अर्थ, पृथ्वी से स्वर्ग तक, स्वर्ग से पृथ्वी तक। हेवन माने क्या होता है, हेवन माने होता है स्वर्ग, स्वर्ग से पृथ्वी तक, इसका मतलब क्या होगा, बिल्कुल, अरे आपने धरती आसमान एक कर दिया, आपने खूब सुना होगा, कहते अरे तुमने तो भाई धरती आसमान एक कर दिया। धरती आसमान का मतलब अथक प्रयास करना, बी मोर इफेक्टिव, बहुत ज़्यादा प्रयास, यानी डू वंस बेस्ट, जितना कर सके भर तक प्रयास करना, बी हेवन टू अर्थ होता है। हिंदी में इसको कहते हैं पृथ्वी धरती आसमान एक कर दिया तुमने, इतनी मेहनत की, धरती आसमान एक कर दिया, फिर सफल हो गया अंत में। तो इसका मतलब होता है कि हेवन टू अर्थ, डू वंस बेस्ट होगा, ठीक है। स्काई एंड अर्थ नहीं होता है, हेवन टू अर्थ होता है, अर्थ वही धरती आसमान एक करना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट मेरे पास क्या है, मुझे लग रहा है हमने चेंज भी नहीं किया, चलो कोई बात नहीं, यहाँ से पेन चेंज कर लेते हैं। अगला पॉइंट है निप इन द बर्ड्स,
निप इन द बर्ड्स माने होता है क्या होता है, आरंभ में ही कार्य रोक दिया। निप इन द बर्ड्स, गड्ढे में डाल दिया, ठीक है। बर्ड मीन्स गड्ढा होता है, बर्ड मीन्स क्या होता है, गड्ढा होता है, गड्ढा, ठीक है। तो निप इन द वर्ड का मतलब चेक इन बिगनिंग, शुरू में ही पहले उसको चेक कर लो, रोक लो, पहले देख लो क्या सही चल रहा है कि नहीं। पता चला आप कार्य करते रहे, गलत कर दिए, ठीक है। नल एंड वाइड माने होता है इलीगल, अवैध होता है। नल माने ही मना करना होता है, नल माने क्या होता है, मना करना, आप स्वीकार करना, मना करना, ठीक है। अवॉइड माने भी मना करना होता है। नल एंड वाइड का मतलब अवैध होता है, गैर कानूनी होता है। नल एंड वाइड, अवैध, इलीगल, गैर कानूनी, इलीगल या अवैध, ठीक है। ऑफ एंड ऑन, ऑफ एंड ऑन का मतलब कभी ऑफ कभी ऑन, कभी ऑफ कभी ऑन, अनियमित रूप से, इरेगुलरली, ठीक है। अगला पॉइंट मेरे पास है ऑन फिंगर टिप्स। फिंगर टिप्स मतलब अरे ये तो भाई मेरी उंगलियों का इशारा है, इशारे से सारा काम हो जाता है, ये तो बहुत ही एक्सपर्ट है, कुशल है, ठीक है। भी एक्सपर्ट, अच्छे से याद होना, ऑन फिंगर होता है, ऑन फिंगर टिप्स। इसका मतलब क्या होगा, अच्छे से ज्ञात होना, भी एक्सपर्ट ऑफ, हमारी उंगलियों का खेल है, उंगलियों का खेल का मतलब क्या होगा, एक्सपर्ट है। ऑन द ईव ऑफ, ए मोस्ट इंपॉर्टेंट, रट लीजिएगा। ईव ऑफ माने क्या होता है, एट ए टाइम, समय पर, कोई भी कार्य ऑन द ईव, तो ऑन द ईव ऑफ सारा कार्य कर लिए, ठीक है। ऑन द ईव माने इसका अर्थ होगा एट ए टाइम, समय पर कार्य करना। नेक्स्ट आउट ऑफ डेट, ये तो आउट ऑफ डेट हो गया, अब प्रचलन से बाहर हो गया, फैशन से बाहर हो गया, अब प्रचलित हो गया, ठीक है, आउट ऑफ डेट कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट मतलब क्या है, अगला पॉइंट क्या है, आउट ऑफ डेट मानी क्या होगा, प्रचलन में, प्रचलन से बाहर होना, क्या होगा, ये आउट ऑफ फैशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, थोड़ी और बच्चे हैं, ज़्यादा नहीं होंगे, फ्रेजल बार में थोड़ी बस खत्म है, 4-5 मिनट का है। अगला है मेरे पास आउट ऑफ पॉकेट, इसका मतलब खाली जेब। आउट ऑफ पॉकेट मतलब खाली जेब, शॉर्ट ऑफ मनी, पैसे की कमी। आउट ऑफ पॉकेट मीन्स खाली जेब होता है, शॉर्ट ऑफ मनी, पैसे की कमी होती है। प्ले फास्ट एंड लूज, कभी तो बहुत तेज खेले, कभी धीरे खेले, अरे यार धोखा दे रहे हो क्या, गेंद चलाइए तो सीरीज से चलाइए। प्ले फास्ट एंड लूज, अब ऐसे अर्थ समझ लो, कभी तो आप बहुत तेज चला रहे हैं, कभी बहुत आप धीरे से चला रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है, आप धोखा देना चाहते हैं, बैटरी देना चाहते हैं, बैटरी में धोखा देना होता है, ठीक है। पॉकेट एंड इंसल्ट, पॉकेट एंड इंसल्ट माने हमने बर्दाश्त कर लिया, आपने मेरी बेइज्जती के मैंने उसको जेब में रख लिया, अपमान सहन कर लिया, यानी टू टॉलरेट इंसल्ट, इंसल्ट को सहन कर लेना, अपमान सहन करना, पॉकेट एंड इंसल्ट कहलाता है। प्रोस एंड कॉन्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको रट लीजिएगा। प्रोस एंड कॉन्स माने क्या होता है, फॉर एंड अगेंस्ट, पक्ष और विपक्ष। प्रोस एंड कॉन्स, इसको हम किससे बोल सकते हैं, हेड एंड टेल जैसे होता है, पक्ष और विपक्ष वैसे यहाँ पे होगा, ठीक है। प्रोस एंड कॉन्स माने फॉर एंड अगेंस्ट, किसी के पक्ष में भी आपने कार्य किया, किसी के विपरीत भी आप चले गए, तो इसका मतलब प्रोस एंड कॉन्स होता है, ठीक है। लास्ट है, थोड़े बच्चे हुए, बस लास्ट है, इतने ही है, देख लो। रीड बिटवीन द लाइन्स, लाइन के बीच में पढ़ना, सब छोड़ दिए और लाइन के बीच में पढ़ लिए, इसका मतलब आप कुछ खास पढ़ लिए, क्या पढ़ लिए इतनी जल्दी आप, ठीक है। इसका मतलब गुप्त अर्थ होता है, हिडन मीनिंग होता है, छिपी हुई बात पकड़ लिया आप, एकदम लकीर के बीच में आप पढ़ लिए, रीड बिटवीन द लाइन्स, ठीक है। नेक्स्ट मतलब क्या, इसका मतलब हिडन मीनिंग होगा, छिपी हुई मीनिंग। सैड क्रोकोडाइल्स टीयर, अरे भाई मगरमच्छ के आंसू, झूठे बहाना। फॉल्स प्रटेंडिंग या फॉल्स सोरो, सो द फॉल्स सोरो, यानी झूठा दुख दिखाना, ठीक है, झूठा बहाना बनाना, झूठा दुख दिखाना, इसका मतलब क्रोकोडाइल्स टीयर होता है, ठीक है, झूठे आंसू बहाना। टू एंड फ्रो, ये इंपॉर्टेंट है, इधर उधर। द फॉक्स वाज वंडरिंग टू एंड फ्रो इन द फॉरेस्ट, लोमड़ी जो थी जंगल में इधर उधर घूम रही थी, हेयर एंड देयर, टू एंड फ्रो एक ही बात है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ह्यू एंड क्राउ ध्यान रखिएगा, ह्यू एंड क्राई माने अफरा तफरी होता है, कोलाहल होता है, ये चारों तरफ भागना, कन्फ्यूजन में आ जाए, कन्फ्यूजन, ठीक है। टू बिल्ड कैस्टल इन द एयर, हवा में पुल बना देना, बिल्ड कैस्टल्स इन द एयर, चौपाए बना देना, कैस्टल्स का होता है झोपड़ियाँ होता है, ठीक है, हवा में महल बनाना, ठीक है, दिवा स्वप्न देखना। इंडोलिक इन डे ड्रीमिंग, आप भी याद रखिए, डे ड्रीमिंग याद रखिएगा, ठीक है। टू बिल्ड कैस्टल्स इन द एयर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, इसका मतलब डे ड्रीमिंग होता है, ठीक है, दिवा स्वप्न देखना। अगला क्या है, टूथ एंड नेल, टूथ एंड नेल माने होता है दांत और पैर, नाखून, दांत और नाखून, दांत से नाखून काटना पूर्णतः हो, टोटली कंप्लीटली हो गया। टूथ एंड नेल माने टोटली कंप्लीटली, पूरी तरह कंप्लीट होना, ठीक है। बिल लारेल, डब्लू का केवल एक ही है, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल लारेल आ चुका है कई बार भी। तो प्रसिद्धि प्राप्त करना, गेट फेम, प्रसिद्धि, फेम में प्रसिद्धि होता है, प्रसिद्धि प्राप्त करना ही बिल लारेल कहलाता है, ठीक है। जैसे मोनालिसा अभी प्रयागराज में आई थी, तो कुछ ही समय में उन्होंने बिल लारेल हो गई, प्रसिद्धि पाली उन्होंने, ठीक है, फेमस हो गई, तो ये क्या हो गया, बिल लारेल, इसका मतलब प्रसिद्धि प्राप्त करना होता है। अब देखो थोड़े मेरे पास बच्चे हैं, फ्रेजल वर्ब वे भी कंप्लीट करते हैं, बस कहानी ओवर। फ्रेजल वर्ब थोड़ी है, मिनिमम 9 है, ज़्यादा नहीं है, शायद
नहीं, ओ सॉरी, है फिर भी जल्दी हो जाएंगे, परेशान मत होना, ठीक है, समझना टोटल है। देखो एक्ट अपान माने होता है किसी पर कार्य करना, किसी के ऊपर कार्य करना, किसी सुझाव पर कार्य करना, एक्ट अपान होता है, यानी वर्क एट सजेशन। एक्ट अपान माने किसी सुझाव पर कार्य करना, वर्क एट सजेशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट बैकआउट। बैकआउट का मतलब समर्थन हमने वापस ले लिया, हम नहीं आपको समर्थन दे रहे हैं, बीजेपी को समर्थन देना, सपा को समर्थन देना, ना देना, तो बैकआउट, ठीक है। तो बैकआउट माने समर्थन वापस लेना। विदड्रॉ सपोर्ट, विदड्रॉ माने निकालना होता है, सपोर्ट है सपोर्ट को खींच लेना, विदड्रॉ सपोर्ट का मतलब बैकआउट, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्या होगा, बैकअप। बैकआउट माने सपोर्ट बाहर कर दिया, सपोर्ट हटा लिया समर्थन, और बैकअप माने बैकअप बढ़ा दिया, समर्थन कर दिया, सपोर्ट कर देना, ये जस्ट अपोजिट मीनिंग्स देख लेना। बैकआउट बैकअप, बैकअप माने समर्थन देना, सपोर्ट होगा, टू सपोर्ट। बैकआउट माने समर्थन वापस लेना, विदड्रॉ सपोर्ट, ठीक है। बियर आउट, बियर आउट माने कन्फर्म होता है, निश्चित कर दिया, मैंने बियर आउट कर दिया, बियर आउट माने निश्चित करना, कन्फर्म करना होता है, ठीक है। बियर उसके बाद ब्रेकअप माने ब्रेकअप तो हो गया, समाप्त हो गया, टर्मिनेट हो गया, एंड हो गया, टर्मिनेट या एंड। ब्रेकअप का मतलब क्या होगा, टर्मिनेट या एंड होगा। ब्रेक आउट माने होता है स्टार्टिंग करना, ब्रेक आउट माने उगना भी होता है, स्टार्ट करना भी होता है, आरंभ भी करना होता है, ठीक है। ब्रेक आउट माने बिगिन। ब्रिंग अप इंपॉर्टेंट है, ब्रिंग अप माने होता है पोषण करना, किसी का होता है पालन पोषण करना। अभी टाइगर किंग में हमारे पास है, द किंग वाज ब्रॉट अप बाई ए नैनी, इंग्लिश नैनी, अंग्रेजी आया के द्वारा उनका पालन पोषण हुआ, ब्रॉट अप, उसी का है ब्रिंग अप। ब्रिंग अप माने पालन पोषण करना होता है, एजुकेट करना और ट्रेन करना, दोनों, एजुकेट और ट्रेन, टू ट्रेन एंड एजुकेट द चिल्ड्रन, ठीक है। अगला है कॉल ऑन। कॉल ऑन कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ, कुछ समय के लिए मिलने के लिए आना। कॉल ऑन माने कुछ समय के लिए मिलने आना, टू मीट फॉर सम टाइम्स, या प्रे ब्रीफ विजिट, छोटी सी सूक्ष्म विजिट करना। ब्रीफ माने होता है सूक्ष्म, ब्रीफ माने क्या होता है, सूक्ष्म होता है, सूक्ष्म विजिट करना, थोड़ी देर के लिए मिल आना, कॉल ऑन होता है। और कैरी आउट माने क्या होता है, पालन करना, आज्ञा का पालन करना, कैरी आउट ओबे, कैरी आउट को ओबे कहते हैं, आज्ञा का पालन करना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको पढ़ लीजिएगा, 2-3 बार ऐसे पढ़ेंगे आप, वीडियो देखेंगे बस काम हो जाएगा, लास्ट टाइम इतनी है बस। देखो कम अक्रॉस, कम अक्रॉस माने होता है अचानक मिल जाना, मीट बाय चांस। कम अक्रॉस माने क्या होता है, मीट बाय चांस, अचानक मिल जाना ही कम अक्रॉस कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है गेट थ्रो। गेट थ्रो माने होता है सफल होना, सक्सेस होना, सक्सीड होता है, ठीक है। गेट थ्रो माने सफल होना, इसकी यही मीनिंग याद करो। कम अक्रॉस माने अचानक मिलना, मीट बाय चांस। गेट थ्रो माने सफल होना, सक्सीड पता ही है। गिव अप माने छोड़ देना, अबांडन होता है, त्याग देना, लीव अबांडन, सीज, सब छोड़ देना की होती है, ठीक है। अगला गिव अप के बजाय लुक आफ्टर मान, देखभाल करना, टेक केयर। देखो लुक आफ्टर तो बहुत बढ़िया, देखेंगे द मोहन बाज लुकिंग आफ्टर हर ग्रैंड मदर, हिज ग्रैंड मदर इन द हॉस्पिटल, अस्पताल में मोहन अपनी दादी माँ का देखभाल कर रहा था, ठीक है। लेकिन लुक आफ्टर मान देखभाल करना, गिव अप माने छोड़ देना होता है, लीव होता है, सीज होगा या अबांडन होगा। गेट थ्रो माने सक्सीड होता है, कम अक्रॉस माने अचानक मिलना, मीट बाई चांस। लुक डाउन अपॉन, डाउन अपॉन नीचे और ऊपर दोनों तरफ देखना, इसका मतलब घृणा करना। लुक डाउन अपॉन घृणा करना होगा, किसी के ऊपर जो है नज़र न डालना, इसका मतलब हम उसको देखना नहीं चाहते, उसको देखना पसंद नहीं कर रहे, इसका मतलब हम घृणा कर रहे हैं उससे। पुट आउट, पुट आउट कर दी, लाइट पुट आउट, बुझा दी, बुझाना है, टू एक्सटिंग्विश, एक्सटिंग्विश, ठीक है। एक्सटिंग्विश मीन्स बुझाना होता है, टू पुट आउट एक्सटिंग्विश होता है, इंपॉर्टेंट है, रट लीजिए इसको। पुट अप विद, पुट अप विद माने क्या होता है, सहन करना होता है, बियर करना, टॉलरेट करना। अभी मैंने एक और बताया था सहन करना की, सहन करना की मेरे पास क्या थी, कुछ थी शायद, नहीं थी, मुझे लग रहा है यहाँ नहीं होगी, वो बियर, तो समर्थन वापस लेना वाली थी, ठीक है। तो सहन करना का मतलब क्या होता है, बियर होता है, टू पुट बियर होता है, बियर टॉलरेट होता है, सहन करना, पुट आउट विद, पुट अप विद, ठीक है। टर्न डाउन, टर्न डाउन माने वापस मुड़ना, ठुकरा देना, किसी को रिजेक्ट कर देना, टर्न डाउन कर दिया। वाइंड अप माने कम टू एन एंड, समाप्त कर देना, हवा बना दिया, बिल्कुल ख़त्म कर दिया काम, पल भर में पूरा काम हवा कर दिया, तो इसका मतलब वाइंड अप होता है, समाप्त करना होता है, बिल्कुल फिनिश करना होता है। तो ये हमारे थे फ्रेजल वर्ब, एडम्स एंड फ्रेजल वर्ब। 18 हमने फ्रेजल वर्ब दे रखे हैं और एडम्स भी मिनिमम 90 हैं, लेकिन सरल है, इसको आप एक बार और वीडियो सही देख लीजिएगा, 2 पार्ट में हमारा वीडियो बना हुआ है, इसी में आपको कंप्लीट हो जाएगा। अभी इसके बाद हम आपको ग्रामर में बहुत सारे कुछ पढ़ाने वाले हैं, बस ये कंप्लीट करिए, उसके बाद देखते हैं। आज के लिए जो है, जय हिंद।